हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है, टकेशीज कैस्टल जिसने 31 कंट्रीज के बच्चों बूढ़ों को लोट पोट कर हंसने पर मजबूर कर दिया था, वो शो बस इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि जापान चाहता था। यस, माई लाइफ माई रूल को इन लोगों ने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। पर इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हातिम, वो शो जिसने एयर होते ही 5.3 TVR रैंकिंग और एक हफ्ते में इंडियन रैंकिंग पे 23rd पोजीशन बना ली थी, उसे भी सिर्फ 47 एपिसोड्स यानी एक साल में बंद कर दिया गया। जबकि इंडियन डेली सोप जिनकी ना TRP है ना उनकी कहानी में दम, वो 20-20 साल चलते रहते हैं। तो हातिम से क्या गलती हो गई? हातिम की गलती से पहले ये सुनो कि कैमरे की आंखों से लोगों को नकली भूत दिखाते दिखाते असल भूत से पड़ गया था पाला। क्या इसीलिए आहट के मेकर्स ने शो बंद कर डाला? जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, टकेशीज कैस्टल। क्यों भाई, और अब वो क्यों? यह साल 2015 से पोगो चैनल पे एयर हुआ ये शो जापानीज का ऐसा गेम शो था जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग के बराबर कंसीडर किया गया था। और जैसे कि आपने सुना, भारत में इस शो को खुद जावेद जाफरी ने वॉइस ओवर किया था और जावेद के कमेंट्री और जोक्स की वजह से इस शो ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की। पर पर्दे के पीछे इस शो के लिए बेचारे जावेद ने काफी कुछ सहा है। द प्रिंट को इंटरव्यू देते वक्त जावेद ने बताया था कि उन्होंने टकेशीज कैसल के 150 एपिसोड्स वॉइस ओवर किए थे, जिसके लिए शुरुआत में उन्हें काफी कम पेमेंट दी जा रही थी। पर क्योंकि उनको वो प्रोजेक्ट मजेदार लगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर जब उनकी आवाज की वजह से ही शो हिट साबित हुआ, तब उन्होंने रेज मांगा और बदले में उन्हें मिला क्या? रिप्लेसमेंट। उनको रिप्लेस कर एक न्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट लाया गया। पर उनका काम और उनके जोक्स जावेद के लेवल के नहीं थे, जिसके बाद चैनल ने फिर एक बार जावेद को शो में लाया विद रेज, और उनको पिछले वॉइस ओवर आर्टिस्ट के सारे एपिसोड्स को अपने स्टाइल में फिर एक बार रिकॉर्ड करने पड़े। इंडिया के अलावा उस जापानीज शो को यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, इटली और 25 कंट्रीज में एयर किया गया था। सारे देशों में अलग अलग नाम से शो को एयर किया गया था और वहाँ कमेंट्री और जोक्स उनके ऑडियंस के हिसाब से फिट किए गए थे। लाइक अगर आप टकेशीज कैसल का ब्रिटिश वर्जन देखो तो उसमें अडल्ट जोक्स हैं, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस वो प्रेफर करती है। पर वहीं भारत में, जो कि ये शो बच्चों के लिए था, इसलिए जावेद ने लाइट जोक्स रखे एंड इस शो को 1990 में एंड कर दिया गया था इन जापान। अब जापान ने इस शो को क्यों बंद किया? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। कैमरे की आंखों से लोगों को नकली भूत दिखाते दिखाते असल भूत से पड़ गया था पाला। क्या इसीलिए मेकर्स ने शो बंद कर डाला? Well, let's see। तो बात ऐसी है कि 1995 से 2015 तक चला सोनी टीवी का मोस्ट पॉपुलर थ्रिलर हॉरर शो आहट। कहने को तो रील था, पर लोगों को असली हॉरर महसूस करवाने के लिए इसकी कास्ट एंड क्रू रियल लोकेशन शूट कर रही थी। जैसे सीजन 5 के एक शूट के लिए वो पुणे के निगोज गाँव पहुंची थी, जहां एक 11 साल के लड़के ओम की कहानी शूट हो रही थी, जिसे एक अनजान आदमी की परछाई नजर आती थी और शायद उसी परछाई ने ओम के नौकर और केयरटेकर को मार डाला। कहने को तो ये रियल शूटिंग थी, पर एक रात पैकअप के बाद एक क्रू मेंबर को सच में अजीब आवाजें सुनाई दी और अंधेरे में घूमती हुई परछाई भी नजर आई। अब ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया हो, पर गाँव वालों के मुताबिक आहट का क्रू जिस जगह शूट कर रहा था वो जगह हॉन्टेड थी। यस, पर अफसोस इस शो के मेकर्स ने हॉन्टेड हादसे से डर कर नहीं, शो की घटती हुई TRP के घन चक्कर में शो को बंद किया था। वो TRP जो पहले और चौथे सीजन को तो मिली थी, पर 2, 3, 5 और 6 सारे ही सीजन में एवरेज से भी नीचे गिरी हुई थी। शो के आखिरी सीजन को इंडिया टीवी की विनीता कुमार और हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने तो सिर्फ 2 रेटिंग्स दिए थे। नंबर 3, CID। और यही ACP प्रद्युमन इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर उन्हीं के शो के साथ ऐसी कौन सी गड़बड़ हो गई थी कि उसको बंद कर दिया गया। 1998 से शुरू हुए इस डिटेक्टिव थ्रिलर शो ने 90s के हर बच्चे को टीवी के साथ ऐसे चिपका दिया था मानो फेविकोल का मजबूत जोड़ हो। केसेस की मिस्ट्री से लेके फेडरिक्स, पंकज के जोक्स और दया के दरवाजे तोड़ने से लेकर अभिजीत और डॉक्टर तारिका की, सब ने मिलकर शो पे 4 चांद लगा दिए थे। पर फिर अचानक से ही साल 2018 में शो को बंद कर दिया गया। इस विषय पे जब ACP साहब यानी शिवाजी सातम को पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि जब वो फ्राइडे को सेट पे पहुंचे, तब उनको न्यूज मिली थी कि मंडे को एयर होने वाला एपिसोड शो का लास्ट एपिसोड होगा और उसी के साथ CID पे फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ ताज्जुब की बात तो ये थी कि खुद CID के प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि पूरा फैसला अकेले चैनल का था, जिसके बारे में शिवाजी सातम का कहना है उनको हिंट्स 1 साल पहले से ही मिलने लगी थी। A few months or a year, slowly there was just a feeling that we were being, pushed back.
क्योंकि साल 2017 से शो को 10 बजे से 10:30 बजे किया गया था और फिर 10:30 से 10:40 किया। उसके बाद 11 PM कर CID को लेट नाइट शो बना दिया था। इससे हुआ ये कि व्यूअर्स घटते गए, TRP गिरती गई और फिर शो और हमारे खुशियों पे फुल स्टॉप लगा दिया गया। नंबर 4, शाका लाका बूम बूम। ये है शाका लाका बूम बूम का संजू। यस, और इससे पहले कि आप अपने बचपन की यादों वाली गली की खोली नंबर 420 में जाकर वहाँ चल रही SLBB को देखकर मुझसे कहोगे संजू तो ये था, मुझे पता है। इन दो संजूस की कहानी ये है कि ये वो संजू हैं जिसे DD नेशनल चैनल पर एयर्ड शाका लाका बूम बूम में एयर किया गया था और फिर ये बच्चा लोगों को इतना पसंद आ गया कि 15 अक्टूबर 2000 से एयर होने वाले इस 30 एपिसोड सीरीज को स्टार प्लस ने 2001 में अपना बना लिया, जिसके बाद इस पर पूरे 1 साल मेहनत करके स्टार प्लस ने एक नया शाका लाका बूम बूम बनाया, जिसके जरिए हम इस संजू से मिले। और स्टार प्लस वाले संजू की पॉपुलैरिटी के बारे में तो शायद ही मुझे आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी के चलते ही तो ये शो स्टार उत्सव, डिज्नी चैनल इंडिया, स्टार वन, डिज्नी XD, हंगामा टीवी जैसे चैनल्स पर री एयर होने के साथ ही इसका तमिल डब्ड वर्जन भी विजय टीवी पर आया था। एंड रही बात इस शो के खत्म होने की, तो इसका राज ये है कि विजय कृष्ण आचार्य जो इस शो के राइटर और डायरेक्टर दोनों थे, उन्होंने SLBB के 4 सीजन के आगे की कहानी शायद सोची ही नहीं। इसीलिए फर्स्ट सीजन में संजू और पेंसिल, सेकेंड सीजन में झुमरू, थर्ड सीजन में संजू, शान एंड मैजिक स्कूल, जादू, हाई और फोर्थ सीजन में 2022 के टाइम ट्रेवल की कहानी खत्म करके ही शाका लाका बूम बूम की कहानी भी खत्म हो गई। और अगर आप इस कहानी को एक बार फिर देखना चाहते हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको इसके 3 सीजन मिल जाएंगे। नंबर 5, हातिम। बस 1 साल में सिर्फ 47 एपिसोड्स की मदद से हम सबका दिल जीत लेने वाला अगर कोई लो बजट शो था तो वो था स्टार प्लस पर ये शो। तब इतना फेमस हुआ था कि 26 दिसंबर 2003 को ये शो एयर हुआ और उसी दिन इस शो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ 5.3 की TVR रैंकिंग और वीकली इंडियन रैंकिंग्स पे इस शो ने 23rd पोजीशन बना ली थी। और इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने का कारण ये था कि सास बहू के एरा में हातिम के डायरेक्टर अमृत सागर एक ऐसा हिस्टोरिकल शो लाए थे जो 6th सेंचुरी के यमन के अरेबियन प्रिंस हातिम अल-ताई पर बेस्ड था। इस शो में हातिम का रोल राहिल आजम ने निभाया था और उनका साथ दिया होबो का कैरेक्टर प्ले करते हुए कीकू शारदा ने। अब अगर आपको याद हो तो शो का मेन प्लॉट ये था कि दज्जाल नाम के विलेन ने एक लड़की को पत्थर की मूर्त बना दिया था और उसी की जान बचाने के लिए हातिम ने एक लंबा सफर तय किया था। इस सफर पे उसको लड़की के साथ साथ दुनिया को बचाना होता है और उसको 7 महीने में 7 सवालों के जवाब देने होते हैं। बस एपिसोड 47 में वही हुआ। हातिम अपने लास्ट सवाल का जवाब दे देता है, लड़की के साथ साथ दुनिया को बचा लेता है और ऑब्वियसली विलेन दज्जाल का भी सर्वनाश हो जाता है। सो बस वही कहानी खत्म हो जाती है और कहानी नहीं बची तो शो कैसे आगे बढ़ेगा। तो बस 12 नवंबर 2004 को शो का भी वही हो जाता है। टाटा बाय बाय, खत्म। नंबर 6, सोनपरी। इस टाइटल ट्रैक को 90s के किड्स ने गला फाड़ फाड़ के नहीं गाया तो उन्होंने क्या खाक बचपन जिया। पर द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम ये है कि शायद ही किसी ने ध्यान दिया कि आखिर ये शो टीवी से कहां बट लिया, है ना। वेल, इसका रीजन है शो की कहानी खत्म हो जाना। नहीं समझे? देखो, आज टीवी चैनल्स के लिए शोज की TRP इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। शो की स्क्रिप्ट अगर खत्म भी हो जाए तो उसमें एपिसोड पर एपिसोड जोड़कर शो चलते जाते हैं, फिर भले ही उस शो की कहानी का कोई सेंस बन रहा हो या ना बन रहा हो। पर आज से ऑलमोस्ट 1 दशक पहले यानी 23 नवंबर 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 तक चलने वाले शो सोनपरी के वक्त की बात कुछ अलग ही थी। उस दौर में मेकर शो की TRP पर रोने के बजाय नए और पॉपुलर शोज देने में भरोसा रखते थे। तभी तो जैसे ही कोई स्टोरी खत्म होती थी लोग उन्हें अलविदा करके नए शोज की तैयारी में लग जाते थे और ऐसा कई शोज के साथ हुआ। एग्जाम्पल के लिए कृष्णा का करिश्मा ही ले लो। अमेरिकन टीवी सीरीज स्मॉल वंडर का वो हिंदी वर्जन जो 24 जनवरी 2003 से 16 अप्रैल 2004 तक सिर्फ 65 एपिसोड के बाद खत्म हो गया था। अगर शो के मेकर्स चाहते तो वो साइबर किड करिश्मा के पॉपुलर शो को TRP के लिए खींचते रहते, पर नहीं, 65 एपिसोड्स एंड कहानी खत्म। और फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि एक ही सीन को 1 महीने तक खींचने वाले डेली सोप वालों को इन पुराने शो से कुछ सीखना चाहिए, है ना। आपका इसके बारे में क्या कहना है? और इसके अलावा आपको ऐसे कौन से शोज के नाम पता है जो हमारे इस वीडियो की कहानी की तरह ही बीच सफर में खत्म हो गए? अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।